हेलो एवरीवन, मैं हूं तौसीफ़। दोस्तों, ये गाड़ी है और मैं आपको गाड़ी दिखा दूं 3718 टीके। और इसमें फ़ॉल्ट क्या है कि ये गाड़ी डीएफ नहीं ले रही है, यूरिया नहीं खा रही है। तो इसको डायग्नोस करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है, क्या कारण है जो यूरिया ये गाड़ी नहीं खा रही है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कि अभी हमारा जो MIL की बत्ती है वो कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है, जो कि ब्लिंक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम डायग्नोस करेंगे और फिर देखेंगे कि लैपटॉप में हमारा कौन सा कोड आ रहा है। तो रीड कोड पे क्लिक किए और थोड़ा हम नज़दीक ले आते हैं। देख पा रहे हैं कि 1682 एक्टिव कोड है। आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल एक्सोडोजिंग यूनिट इनपुट लाइन, तो ये फॉल्ट है। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर देखेंगे कि 1682 आने का क्या क्या कारण है। तो कारण जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी कोड के लिए। तो देख पा रहे हैं पॉसिबल केस। दोस्तों, पॉसिबल केस में आप देख पा रहे होंगे कि लो आफ्टर ट्रीटमेंट। अब इसमें या तो आपका आफ्टर ट्रीटमेंट लो है, यानी यूरिया लो है, या फिर कोई भी फिल्टर आपका चौक हो सकता है, या फिर यूरिया का जो लाइन है वो कहीं ना कहीं चौक है, तभी 1682 कोड एक्टिव में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस कोड को देखने के लिए कि क्या हमारा यूरिया का जो डोजर है उसके अंदर का मोटर प्रेशर बना रहा है क्या, तो हम यहाँ पे करेंगे डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल डोजिंग टेस्ट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं कि ये पूछ रहा है कि क्या आपका नोज़ल आपके साइलेंसर से खुला हुआ है। तो हमने बोला ओके, और फिर हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते ही अब यहाँ पर देख पा रहे हैं टाइमर चालू है और ये सेक्शन टाइम अभी ये सेक्शन कर रहा है, यानी कि डोज़र को यूरिया टैंक डोजर जो है यूरिया टैंक से यूरिया को खींच करके अपने पास रख रहा है। और देख पा रहे हैं कि ये खींच ही नहीं पा रहा है, जो हमारा डोज़र है वो यूरिया को खींच ही नहीं पा रहा, इसलिए कि ये जो प्रेशर है वो अभी तक बढ़ जाना चाहिए था। कम से कम 620 तक जाएगा और फिर 620 से फिर रिटर्न आकर के 550 555 तक का कॉम्बिनेशन बना रहेगा, तो हमारा यूरिया स्प्रे करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि अभी हम इसका कैप को खोल रहे हैं। ठीक है, और कैप को खोल करके इसका कंडीशन आपको दिखा रहे हैं। और वो सॉफ्ट टॉक में भी आपने देखा था क्या कंडीशन है कैप का, कि कोई अगर जाम रहेगा तो भी आपका दिक्कत देगा। तो हमारा देख पा रहे हैं कि फ़िल्टर पूरी तरह चौक हो चुका है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं और फिर देखते हैं। देख लीजिए क्या कंडीशन है फ़िल्टर का। और ये फ़िल्टर डुप्लीकेट DEF डालने के कारण होता है। ठीक है, अगर आप कंपनी के ऑथोराइज डीलर से अगर आप यूरिया लेते हैं तो फिर आपका सही रहेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये आपका नोज़ल है हमारा। ठीक है, इसको नोज़ल खोलेंगे और इसको देखेंगे कि क्या ये इसका चारों होल खुला हुआ है या फिर कोई भी होल बंद है। इसलिए कि जब हमने डायग्नोस किया था तो उसमें बता रहा था कि आपका DEF लाइन या फिर कोई फ़िल्टर चौक है या फिर कहीं से एयर का लीकेज है। तो चलिए अब हम इसको खुलवा लेते हैं। साइलेंसर बहुत ज़्यादा हीट है फ्रेंड्स, तो अब हम इसको थोड़ा लेट लग रहा है तो इसको हम खुलवा लेते हैं। ठीक है, खोलने के बाद इसको फूंक करके देखा जाएगा कि आखिर ये इसका जो 4 होल होता है वो चारों होल ढीला है या नहीं, यानी चारों होल से एयर निकल रहा है या नहीं, ये उसको देखने का तरीका है। ठीक है, तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि अभी ये खोला जा रहा है और ये बाहर निकल गया। इस पे 2 लॉक होता है। अब दोनों लॉक को प्रेस करके इसके नोज़ल को हम बाहर खींच लेंगे। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि अभी जो है हमारा दोनों नोज़ल है, इसको हम प्रेस करके बाहर खींचते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे कपड़े का यूज करवाएंगे। तो इसको हम खींच के निकाल लेते हैं। देख पा रहे खींच के निकालने के बाद अब हम इसको फूंक करके देखेंगे कि क्या हमारा यूरिया के चारों होल से एयर आ रहा है फूंकने के बाद। तो दोस्तों फाइनली अभी तक जो हमें पता चला कि ये यूरिया का नोज़ल सही है और इसके पीछे बैक साइड ही कोई बीमारी है। अब या तो इसका डोज़र में बीमारी है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसके बैक साइड का देखेंगे कि क्या हमारा जो ये एयर का लाइन है, ये एयर लाइन में एयर सही तरह से आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसके बैक लाइन को दाब करके खोलेंगे। देख पा रहे फ्रेंड्स कि कितना ज़्यादा प्रेशर है। तो ये अगर प्रेशर से आ रहा है तो सही है, हमारा एयर आ रहा है। ठीक है, और ये भी 1682 आने का कारण है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही रेयर केस में क्या होता है कि अगर आपका अल्टरनेटर ओवर चार्ज करने लगे
तो हमारा यूरिया का पंप का जो मोटर है वो ऑन नहीं होंगी। तो जब वो ऑन नहीं होगा तो आपका डोजिंग नहीं करेगा और 1682 फॉल्ट कोड आएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स कि अब हम इसके डोज़र को हम खोल करके बाहर निकालने वाले हैं और निकाल करके फिर देखेंगे कि इसके अंदर का क्या कंडीशन है और इसके अंदर के फ़िल्टर को हम चेक करेंगे। दोस्तों बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो देख पा रहे फ्रेंड्स कि इसके पीछे का हम लॉक को निकलवा रहे हैं और निकाल करके इसके जो पिन है इसको हम बाहर खींच लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या डोज़र को खोल करके देखेंगे कि क्या इसका कंडीशन सही है, इसके अंदर का जो फ़िल्टर है वो सही है। तो चलिए अब इसको हम पूरा खोल करके निकलवा लेते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर सेफ्टी स्क्रू खोल रहे हैं और इसको खोलने के बाद फिर हम डोज़र को देख लीजिए इस तरह से खोलना है आपको और आपको ऊपर की तरफ खींच लेना है आराम से और फिर आपको काम करना है और देखना है कि आखिर अब क्या दिक्कत है इसके अंदर। दोस्तों बहुत ज़्यादा जाम निकला है और ये जाम क्यों निकला है वो भी मैं इसका कारण आपको बता दूंगा। तो देख लीजिए ये गाड़ी में धक्का लगा था और जो इसका जो फ्लूटर है, बहुत लोग इसे टैंक स्टेनर भी बोलते हैं, फ्लूटर भी बोलते हैं, टैंक यूनिट भी बोलते हैं, तो जो भी आप समझिए वो है। और ये टूट चुका है टैंक का फ्लूटर और ये धक्का लगने के कारण टूट गया और इसके अंदर का फ़िल्टर का कंडीशन भी आप देख लीजिए क्या कंडीशन है। दोस्तों धक्का नहीं लगा था, ये जो है टायर यहाँ पर का ब्लास्ट कर गया था जो आगे जो है डोज़र को इफ़ेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देख लीजिए क्या कंडीशन है इसका ऊपर से नीचे तक। ये जो लेवल सेंसर जो है आपका टैंक स्टेनर, तो इसको अब हम खोलेंगे और फिर इसको दूसरा लगाएंगे और फिर डोजिंग करवा के देखेंगे कि क्या अब अभी हमारी डोजिंग हो रही है। तो चलिए इसको हम खुलवाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन है हमारा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स आपको मैं पूरा ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कैसा कंडीशन होता है और किस तरह से होता है। ठीक है, तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि अब आपको हम यूरिया भी दिखा दें कि गाड़ी में यूरिया भी हमारा फुल था। थोड़ा हम अब लाइट थोड़ा जला लेते हैं। देख लीजिए यूरिया ऊपर तक आया, यानी कि यूरिया भी हमारा गाड़ी में सही है। तो चलिए अब हम इस डोज़र के जो स्टेनर है इसको खोलते हैं। खोलने के बाद दोस्तों अब हम इसको दूसरा लगाएंगे इसमें स्टेनर। ये सेफ्टी क्लैंप है, इसको हम निकालते हैं और फिर इस एक स्क्रू बचा हुआ है इसको भी हम खुलवा लेते हैं और फिर देखेंगे कि क्या कंडीशन है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रहे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि इसके रबर में जो इसके अंदर का जो साइड होता है उस पर रबर, उस पर बहुत लोग क्या करते हैं ग्रीस लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो सेक्शन होने में दिक्कत देगी। ये जो रबर ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही डायरेक्ट लगा देना है। देख लीजिए कंडीशन क्या है। ये 2 होल होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एक ही होल से काम हो रहा है तो 2 होल किस लिए है, तो इसका भी जवाब आपको आगे मिलने वाला है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स कि इसका ये कंडीशन है और जो अभी हम नया लेकर के आए हैं वो ये है। तो आप इस दोनों फ्लूटर में एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक थोड़ा मोटा है जिसमें एक पाइप एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 2 पाइप, और एक में एक ही पाइप है लगा हुआ जो मोटा है। अब ये 2 पाइप वाला टैंक स्टेनर क्यों है, तो इसका ये जवाब है कि ये जो बर्फीला एरिया है उसके अंदर क्या होता है कि यूरिया जम जाता है। जो टैंक स्टेनर के अंदर जो है यूरिया जम जाता है जिससे कि डीईएफ का बहुत ज़्यादा फॉल्ट आने लगता है गाड़ी में। तो कंपनी ने क्या किया कि एक लाइन इधर दे दिया और अगर आप इसमें चाहें तो कूलेंट का सप्लाई भी दे सकते हैं, कूलेंट का सप्लाई भी करा सकते हैं। जो बहुत सारे बस चलती है तो उसमें ये सप्लाई अवेलेबल है जो उस इलाके में चलती है, लद्दाख, कश्मीर या फिर जो भी उसी इलाके में चलती है। बाकी अभी हम इसको यूज करेंगे तो सेम काम है, सेम दिक्कत है। अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हम अभी डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। काम एक ही करना है इसका भी, लेकिन ये थोड़ा अपडेट है। तो चलिए अब हम इसको लगा के और फिट करते हैं प्रॉपर तरीके से। इसको लॉक को फ्रेंड्स अच्छे से बिठाना है और फिर आपको अंदर के साइड खींच लेना है
और ये आराम से बैठ जाएंगी। ये देखिए इस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से बिठा लेना है और ये रही बैठ गई। और इसके अंदर का जो फ़िल्टर था उसका कंडीशन भी आपने स्टार्टिंग में देखा था कि क्या कंडीशन है उसका, वो पूरा काला हो चुका था, पूरा ख़राब हो चुका था। तो दोस्तों अब हम इसके पीछे का वायरिंग को लगाएंगे और फिर सबको एक एक करके लगा देंगे और फिर डोजिंग भी करेंगे इसमें और फिर देखेंगे कि क्या कंडीशन आ रहा है अब। और अब जैसे अभी जो फ़िल्टर जिस कंडीशन का मैंने दिखाया आपको, तो कुछ लोग क्या करते हैं इस कंडीशन वाले फ़िल्टर को भी साफ़ करा देते हैं। दोस्तों साफ़ ना कराइए, आप इसको नया लगवाइए, ठीक है। और फ़िल्टर अगर हल्का फुल्का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो आप इसको साफ़ करवा दीजिए, नया लगवा दीजिए। और हल्का है तो आप साफ़ कराइए, कोई मसला नहीं है। तो इसको हम लगा देते हैं और फिर देखेंगे कि कंडीशन क्या है। ये टैंक यूनिट का भी कपलर अब हम लगा देते हैं। दोस्तों हमने पूरा लगा दिया है, अब बचा है इसके अंदर फ़िल्टर को डालने के लिए। तो ये रहा इसका फ़िल्टर और अब हम इसको इसमें इंस्टॉल करते हैं और फिर इसके ऊपर का जो टिप है उसको भी लगाएंगे, रबर वाला टिप उसको भी लगाएंगे। और एक वीडियो में मैंने बताया था कि ये इसका डोज़र ये कैसे पता करे कि इसका डोज़र ख़राब है या सही है। तो अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो भी जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि हमने पूरा इसको बिठा दिया है अच्छे से साफ़ वाफ करके और इसके ऊपर का कैप को लगा रहे हैं। दोस्तों कैप वैप पूरा लगा देने के बाद अब हम इसमें डायग्नोस्टिक स्कैनर को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब लगाते हैं हम इसमें स्कैनर को और फिर देखते हैं कि कोड क्या है। देख पा रहे हैं कि पहले की तरह ही अभी भी हमारा 1682 फुल कोड एक्टिव है, क्योंकि अभी तक हमने डोजिंग नहीं किया था, अभी तक हम काम ही कर रहे थे। तो अब क्या करेंगे, हम जाएंगे फिर से सेम प्रोसेस और डोजिंग देख पा रहे हैं ये डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल डोजिंग, वो हम जाएंगे वहाँ पे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और फिर क्या ये आपका नोज़ल खुला है, तो हाँ खुला है, फिर हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हमने स्टार्ट पे क्लिक किया तो जो हमारा थोड़ा हम नज़दीक ले आ रहे कैमरा को, जो हमारा प्रेशर है वो प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया है धीरे धीरे। देख लीजिए इस तरह से हमारा प्रेशर बिल्डअप होता है। और अगर आपका इस तरह से प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा और कुछ ही देर में अभी यहाँ से हमारा यूरिया स्प्रे करने लगेगी, ठीक है, कुछ ही देर में यहाँ से स्प्रे करने लगेगी। तो अभी तक ये जो टाइमिंग है इसको हम बोलते हैं प्राइमिंग, यानी कि यूरिया से खींच करके डोज़र अभी अपने पास रखा उस टाइमिंग के हिसाब से डालेगा, तो उसको हम प्राइमिंग करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए सेक्शन कर लिया और जो अब हमारा यूरिया स्प्रे करना शुरू कर दिया है, ठीक है। देख लीजिए फ्रेंड्स कि यूरिया हमारा स्प्रे करना शुरू कर दिया है और जो कोड आ रहा था वो कोड भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे यूरिया हमारा स्प्रे करना शुरू करेगा वो कोड चला जाना चाहिए, और अगर वो कोड अभी भी एक्टिव है तो पूरा 6 मिनट तक डोजिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर वो कोड क्यों नहीं एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो देख लिए फ्रेंड्स कि अभी क्या कंडीशन है, जो हमारा डोजिंग है वो अभी भी स्टार्ट है, ठीक है। ये देखिए टाइमर चालू है जो 6 मिनट तक चलेगा। तो चलिए अब हम फॉल्ट कोड पे क्लिक करते हैं। देख पा रहे फॉल्ट कोड इनएक्टिव हो चुका है, यानी कि फॉल्ट कोड आ करके जा चुका है, फॉल्ट कोड ख़त्म हो चुका है। और अब हम क्लस्टर मीटर के पास जाएंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ का क्या कंडीशन है। दोस्तों देख पा रहे हैं MIL की बत्ती जा चुकी है। तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ।